पिताजी ने विस्तार से जो घटना बिष्टुपुर में घटित हुई, पिताजी ने हिमांशु जी के पिताजी ने विस्तार से बताया। निश्चित रूप से ये जघन्य हत्या दुख की बात है कि पेट्रोलिंग पुलिस वैन के समक्ष जैसा उनके पिताजी ने बताया, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था हिमांशु। ठीक है। उसको अपराधी घुस के चाकू मारा, फिर बाहर निकाल के मारा। और सबसे बड़ा दुखद बात है कि जो पुलिस प्रशासन पेट्रोलिंग के अधिकारी खड़े थे, दोनों हमारे हिमांशु और प्रत्याशु दोनों ज़मीन पे तड़प रहे थे और करीब करीब आधा घंटा तक तड़पता रहा। पुलिस में मानवता भी नहीं थी कि तुरंत उसे एडमिट करा कर, क्योंकि अगर एडमिट कराया जाता तो न आज हिमांशु हमारे बीच रहते और प्रत्युष जो पश्चिम बंगाल में आज मौत और ज़िंदगी का संघर्ष कर रहे हैं, उससे बच सकते। देखिए, कोई भी लोकतंत्र में सरकार जनता की होती है, लेकिन लगता है इस सरकार में सरकार जनता की सरकार नहीं है। गुंडा, मावाली, बालू माफिया, पत्थर माफिया, कोयला की सरकार। और यही कारण है कि जमशेदपुर एक औद्योगिक शहर है, एक मिनी भारत। और लगातार एक महीने से अगर पूर्व में पुलिस प्रशासन जिस तरह चापर में लगातार हत्या हो रही है, अगर रोकथाम की होती तो ये घटना नहीं घटती। आज समाचार पत्र में आप लोग नहीं छापा, कल बरामा से फिर चापर पे हत्या हुई। लगातार इस तरह की घटना आए दिन जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, मॉर्निंग वॉक करने निकल रहे हैं, बाजार जाने जा रहे हैं, चैन छिनताई आज तक कोई अभियुक्त नहीं पकड़ा है। और पुलिस के संरक्षण में ड्रग्स रैकेट बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। इस तरह इस सरकार गुंडा, मावाली, अपराधियों की सरकार है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि पूरी घटना का उच्च स्तरीय जांच हो और जो पुलिस अधिकारी जो जांच कर उस पर भी आपराधिक केस दर्ज हो, साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कराकर अविलंब अपराधी को अगर पुलिस अभियुक्त नहीं पकड़ाता तो कुर्की वारंट लड़के उस अभियुक्त के घर में बुलडोज़र चलाए ताकि अपराधी को एक सबक मिले। साथ ही साथ हिमांशु अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, शादीशुदा था, पत्नी। सरकार से मेरी मांग है कि अविलंब उसकी पत्नी को थर्ड ग्रेड खोल के नौकरी दे ताकि उसके परिवार की ज़िंदगी गुजर बसर हो सके। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जमशेदपुर में कानून व्यवस्था और शांति बहाल रहे, इसके लिए हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज 10:30 बजे उपायुक्त को भी एक मेमोरेंडम दिया गया। और साथ ही साथ अगर 3 तारीख तक ये जो बातें, चाहे उसके घटना हो, चाहे हेमंत के हिमांशु की हो, या फिर लगातार चैन छिनताई का हो, ड्रग्स पर कंट्रोल नहीं होती, तो महानगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 3 तारीख सारा जमशेदपुर बंद रहेगा। जमशेदपुर की कानून व्यवस्था और शांति के लिए मैं आदितपुर के लोगों से भी अपील करूँगा, 3 तारीख की बंदी में स्वस्फूर्ति हमारे जमशेदपुर में कानून व्यवस्था शांति बहाल है, स्वस्फूर्ता बंद रखे। मैं सभी व्यापारी घराने, टेम्पो, बस यूनियन, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, सभी स्कूल, कॉलेज, बैंक, LIC से अनुरोध है शांति व्यवस्था, क्योंकि किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है आम जन की सुरक्षा। जब हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो इसलिए कानून व्यवस्था और शांति बहाल के लिए जमशेदपुर को 3 तारीख को स्वस्फूर्ति सरकार 2 गिरफ्तारी। निश्चित रूप से सरकार ने कुछ एक्शन लिया, मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, लेकिन अगर ये एक्शन पहले लिया होता हमें लगता है कि जमशेदपुर की कानून व्यवस्था स्थिति नहीं होती।
आपको याद होगा 3-4 महीना पहले एक व्यापारी का किडनैपिंग हुआ था किस तरह, और चापर वाली घटना लगातार घट रही है। झारखंड देश का मुझे लगता है पहला राज्य है जो हत्या के मामले में अन्य राज्यों से हुआ है। हत्या इतनी ज़्यादा झारखंड में हो रही है तो दूसरे राज्य पीछे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध होगा कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करें, पुलिसिंग सिस्टम ठीक करें। जहां आप एक तरफ ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा लेके ट्रांसफ़र पोस्टिंग करोगे, काबिल अफसर अगर आप नियुक्त नहीं करोगे तो निश्चित रूप से इस तरह की घटना होगी। तो राज्य में शांति व्यवस्था बहाल, कानून व्यवस्था बहाल है। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध होगा कि पुलिसिंग सिस्टम या फिर जिला प्रशासन के सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करें ताकि झारखंड में अमन चैन। उसकी पत्नी को 3rd गेट 4th गेट में नौकरी मिले, उस दिशा में जिला प्रशासन के द्वारा प्रक्रिया चल रही है। हमने भी अभी होम सेक्रेटरी और जिला प्रशासन सरायकेला जमशेदपुर जिले से बात की, प्रक्रिया चल रही है। मुझे आशा है कि सरकार गंभीरता से लेते हुए जमशेदपुर में, आदित्यपुर में कानून व्यवस्था स्थिति बहाल है, त्वरित इसको प्रत्याशा में कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट निर्णय लेंगे तो कैबिनेट के प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी पत्नी को 3rd गेट 4th गेट नौकरी में त्वरित निर्णय लें। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।